Welcome to my channel CA Joyam. Today we will discuss a few general updates on FCRA, new income tax return forms and Aadhaar for Land Bank. Good morning. Om Namah Shivaya. शुभ महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. शिवरात्रि कल है पर सब छुट्टी रहने वाला है, मंदिर में रहेंगे, इसलिए ओम नमः शिवाय. शुभ महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू इन अबेंडेंस. राइट, अभी आज कुछ अपडेट्स है जनरल. राइट, सबसे पहले फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 पर एक स्टोरी हो जाए, छोटा सा है. राइट, आई एम एंजॉइंग इट. उम्मीद है आप भी एंजॉय कर रहे हैं. दो दोस्त रहते हैं, एक बड़ा आलीशान महल, बहुत बड़े बंगलों के सामने खड़े रहते हैं. तो एक दोस्त दूसरे अपने दोस्त को बोलता है कि क्या किस्मत लिखा के आया होगा ये आदमी जो ओनर है इतने शानदार बंगलों और घर का, इतने नौकर चाकर गाड़ियों का. जब इसकी किस्मत लिखी जा रही थी तब हम दोनों कहां पे थे? भगवान ने क्या किया हमारे साथ? जब उसका किस्मत लिख रहे थे भगवान ने हमारे साथ, हम लोग कहां थे? भगवान ने क्या किया हमारे साथ? तो दूसरा दोस्त कोई जवाब नहीं देता है. उसको चुपचाप थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल लेके जाता है जहां पे बहुत सारे मरीज रहते हैं, कैंसर रहते हैं, एक्सीडेंट है, किसी के पैर नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बीमार है, कोई लास्ट स्टेजेस में है, कोई इलाज पैसे के लिए कमी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे हैं. तो वो दूसरा दोस्त पहले वाले को बोलता है जब इनका किस्मत लिखा जा रहा था तो हम दोनों कहां पे थे? ये सोचा है कभी? भगवान ने इनको जो किस्मत दिया है, जो ये आज भुगत रहे, तब हम दोनों इसमें क्यों नहीं है? ये सोचा है? तो इसका तात्पर्य ये छोटे से स्टोरी का है, आप जो है, जहां पे है, जितने में है उतने में खुश रहना सीखिए. छोटे छोटे खुशियां अर्जन करते जाइए, संजोते जाइए और आगे बढ़ते जाइए. तकलीफें तो आएंगी, तकलीफें आपके तरफ आएगा ही आएगा, बस उसको चेयर मत दीजिए बैठने के लिए, आप उससे लड़िए, फेस करिए. उधार है, लोन है, कुछ और प्रॉब्लम है, बिजनेस कम है, प्रैक्टिस स्लो चल रहा है, फीस नहीं आ रहा, आप उससे लड़िए, नए नए तरीके ढूंढिए, पर फेस करिए प्रॉब्लम्स को. ये छोटे से स्टोरी में भगवान हर एक जन का किस्मत अलग अलग तरीके से लिखते हैं. तो आप अपने पुराने जूतों को देख के दुखी मत होइए कि नए जूते क्यों नहीं ले पा रहे या मुझे क्यों नहीं मिल रहा है महंगे जूते. उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास पैर ही नहीं है. सो दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग. मेरा पर्सनल मानना है, वो पुराना एक एग्जाम्पल है ना, एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, तो कुछ लोग वो आधा खाली ग्लास देखते हैं, कुछ लोग वो आधा ग्लास पानी का देखते हैं, पॉजिटिविटी. पर मेरा मानना यह है कि सबसे पहले वो ग्लास रहना चाहिए अपने पास, वही सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज है कि पानी भरने के लिए ग्लास तो है. सो थिंक लाइक दिस. होप द स्टोरी वॉज गुड. बहुत छोटा सा था पर मुझे अच्छा लगा इसीलिए शेयर किया. नाउ कमिंग टू द स्मॉल अपडेट्स ऑल अराउंड. सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2022 2022-2023 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए सारे के सारे ITR फॉर्म्स लॉन्च कर दिया. जनरली ये मार्च के करीब करीब होता है या एंड के करीब होता है, पर ये सब के सब जो है लॉन्च कर दिया गया है ताकि 31 मार्च खत्म होते ही सब अपने प्लानिंग, TDS के डिडक्शंस वगैरह चेक करके रिटर्न भरना चालू कर दें. वैसे तो कोई चेंज नहीं है, सहज ITR 1 फॉर्म में कोई चेंज नहीं है. बाकी सारे फॉर्म्स में एक कॉलम है जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब क्रिप्टो करेंसी जैसा कोई सिक्योरिटी या इसमें आपने डील किया है तो उसका सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस का पूरा डिटेल सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ आपको देना पड़ेगा. ये एक नया एडिशन है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा, लाइक क्रिप्टो करेंसी, कहां से खरीदा, कहां पे बेचा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, क्या प्रॉफिट या लॉस है, पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा. दूसरा चेंज सारे फॉर्म्स में ये है कि इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द न्यू रेजिम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दो रेजिम है, एक ओल्ड वाला जिसमें 2.5 लाख की एग्जाम्शन है, एक नया वाला जिसमें 3 लाख का एग्जाम्शन है. बजट का मैंने डिस्कशन किया था ना, वो वीडियो फिर से देखिए. तो इफ यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ एनी इनकम ओल्ड इनकम टैक्स और न्यू इनकम टैक्स रेजिम, यू विल हैव टू गिव सच डिटेल्स. जो फॉर्म 10E भरा होगा जब आपने
नया रेजिम ऑप्ट किया होगा वो उसका डिटेल अभी आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने छोड़ दिया इस साल तो पिछले साल का रेफरेंस जब आप न्यू इनकम टैक्स रेजिम में थे वो भी देना पड़ेगा 10E रेफरेंस के साथ। ये 2-3 माइनर चेंजेस है नए इनकम टैक्स फॉर्म में। सबसे बड़ा चेंज है आरबीआई के नोटिफिकेशन में विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, FCRA जिसको बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट जनरली ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया जो फॉरेन कंट्रीज से डोनेशन लेते हैं या मिलता है उनको। अभी 2 साल पहले एक चेंज आया जो पिछले साल से प्रचलित हुआ कि सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में ही आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा रिस्पेक्टिव ट्रस्ट और इनके बैंक अकाउंट में पूरे चेक के बाद। यह होम मिनिस्ट्री का इंस्ट्रक्शन था। आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट केम इन 2014 देयर वाज अ सीवियर क्रैकडाउन ऑन ट्रस्ट्स एंड अनरेगुलेटेड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटीज विथ रिस्पेक्ट टू FCRA रेगुलेशंस। तो अभी इसमें आरबीआई ने अमेंडमेंट किया है इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री, saying that every donation should be made as usual। जो SBI का मेन ब्रांच है वहीं पे आना चाहिए और ये डोनेशन NEFT RTGS से ही आता है थ्रू स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट क्या है वो भी एक जगह मैंने डिस्कस किया हुआ है, आई विल रिपीट इट इन अ लेटर वीडियो इन डिटेल विथ नाउ। ये जो डोनेशन आ रहा है इसके साथ नेम ऑफ डोनर, लोकेशन ऑफ डोनर, KYC ऑफ डोनर, पर्पस ऑफ रेमिटेंस, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग मेड, टेन्योर, कोई किकबैक्स वगैरह तो नहीं है। ये 5 चीजें अभी ऑटोमेटिकली वो NEFT और RTGS करते वक्त वो फॉर्म में मेंशन होना चाहिए। इफ यू आर डूइंग इट ऑनलाइन यू विल हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर, तभी आप वो FCRA का NEFT RTGS रिसीव कर पाएंगे। तो रिसिपिएंट के लिए मतलब SBI को इंस्ट्रक्शंस दिया गया अपने पोर्टल में ये चेंजेस करने के लिए। एज सुन एज कोई डोनर रेमिट करता है तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ये डिटेल उसको देना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट एंड दिस इज गोइंग टू कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 2023, मतलब अगले महीने से, 1 महीने के करीब है, वहां से लागू हो जाएगा। तो तब तक SBI को अपग्रेड करना पड़ेगा। थर्ड, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत अभी जितना लैंड बैंक है लोगों के पास उसको डिजिटलाइज करेंगे ताकि आप कहीं का भी प्रॉपर्टी कहीं भी सेल डीड कर सकते हैं। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। तो ये उम्मीद है 30 सितंबर 2023 तक ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और अगले साल तक पूरे इंडिया का जितना लैंड बैंक है, लैंड होल्डिंग है, सब पर्टिकुलर KYC के साथ, जैसा आपका आधार नंबर है वैसे हर एक लैंड पार्सल का आधार नंबर रहेगा, यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूलिन जिसको कहते हैं, उसको और एक्सपांड कर रहे हैं। सो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का जो FM ने अनाउंस किया, द पायलट प्रोजेक्ट विल बी अप एंड रनिंग दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर से लागू होना चाहिए। सो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, कहीं का भी लैंड कहीं भी रजिस्टर कर सकते, प्लस आप कितना लैंड बैंक होल्ड कर रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, बेनामी है या खुद के नाम पे। तो हर एक लैंड का आधार कार्ड जैसा एक आइडेंटिटी नंबर बनेगा। दिस इज। उसके बाद एक चौथा डेवलपमेंट है नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम लॉन्च हुआ है 15 फरवरी से, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स के जो एरियर्स आपको पे करने हैं उस पे जो पेनल्टी है उस पे 75% वेवर है आपको इफ यू पे द पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स एरियर्स बाय 15 मार्च। 15 से 31 मार्च 2023 के बीच में वेवर का परसेंटेज 50% हो जाएगा। सो दिस इज अ गुड एमनेस्टी स्कीम, अवेल फॉर इट। दिस इज पर्टेनिंग टू नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रिसिंक्ट्स, दैट इज लोकेशन। होप यू लाइक द नॉलेज शेयरिंग। फिर से ओम नमः शिवाय, शुभ महाशिवरात्रि। कैच यू नेक्स्ट वीक विद मोर अपडेट्स एंड knowledge sharing. Hope you're liking it.